के ड्रग चैट। सुशांत की मौत से जुड़े राज जल्द आएंगे सामने। सुशांत को मिलेगा इंसाफ, गुनहगार जाएंगे जेल में। ड्रग्स, डर और सुशांत, जल्द होगा झूठ का दी एंड। 4 सितंबर की सुबह हुई ही थी। सुबह के करीब 6:30 ही बजे थे और टीम रिया की नींदें उड़ गई। सपने में भी जो नहीं देखा होगा वो आफत टीम रिया के सिर पर आ गिरी। भोर होते ही टीम रिया के चेहरे की रंगत बदल गई, क्योंकि सुबह सुबह ही टीम रिया के ड्रग कनेक्शन का भंडाफोड़ करने के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया के घर पर धावा बोल दिया। और उसके बाद टाइम बीतते बीतते सभी को इंतजार था कि अब क्या होगा, और फिर वो हुआ जिसने साफ किया कि रिया और उनकी टीम पर शिकंजा कस रहा है। रिया के पैरों तले भी जमीन खिसक गई होगी, क्योंकि रिया का भाई शोविक एनसीबी ने हिरासत में ले लिया। वही एनसीबी की टीम सिर्फ रिया के घर ही नहीं पहुंची थी, बल्कि सैमुअल मिरांडा भी शक के घेरे में है। सैमुअल के घर भी एनसीबी सुबह पहुंची और फिर उसे भी हिरासत में ले लिया। यानी टीम रिया से जुड़े हर राज पर से पर्दा अब उठ रहा है। और बीते दिनों रिया एंड टीम की जो चैट्स आई हैं, वो बार बार इस मंडली की ड्रग डीलिंग की तरफ लगातार इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत और ड्रग्स कनेक्शन, रिया के बोल की खुल रही पोल। जी हिंदुस्तान के पास है सबूत। सुशांत के करीबियों ने दो टूक कहा, ड्रग से सुशांत का नहीं कोई नाता। सुशांत केस से जुड़े हर अपडेट को लेकर जी हिंदुस्तान लगातार कवरेज करता रहा है और इस शो फिल्मी वायरल में सुशांत केस को लेकर हर छोटी बड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सुशांत की मौत की गुत्थी उनके फैंस के लिए सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि उनके इमोशंस हैं। फैंस सुशांत के लिए इंसाफ चाहते हैं और आज सुशांत के केस में सबसे बड़ा मोड़ आया है। एनसीबी की टीम ने रिया के घर पर छापेमारी की और फिर रिया के छोटे भाई को हिरासत में ले लिया। शोविक, रिया और उनकी पूरी टीम के ऐसे ऐसे फोन चैट्स लगातार लीक होते रहे हैं, जिनमें ड्रग डीलिंग की डर्टी पिक्चर के सबूत हैं। ड्रग डीलिंग और ड्रग के इस्तेमाल पर सनसनीखेज बातें हैं, जो इन्हें ड्रग मंडली साबित कर रही हैं। वही ड्रग चैट्स का हिस्सा सुशांत का हाउस मैनेजर रहा सैमुअल मिरांडा भी रहा है, जिस पर भी एनसीबी का शिकंजा कस चुका है। इस बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले उन आरोपों की पोल खोलनी जरूरी है जो टीम रिया ने सुशांत पर लगाए। टीम रिया ने ये कहा कि सुशांत का कनेक्शन ड्रग से रहा है, लेकिन हमारे पास वो बोलते हुए सबूत हैं जो कह रहे हैं कि सुशांत ड्रग्स तो क्या, अल्कोहल भी हाथ नहीं लगाते थे। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुके अंकित आचार्य से जी हिंदुस्तान ने बात की। अंकित आचार्य का कहना है कि सुशांत ड्रग्स नहीं ले सकते थे।
जो इंसान अल्कोहल का सेवन नहीं करता था वो ड्रग्स को कैसे ले सकता था? जब मैं भैया के पास था तो ड्रग्स तो नहीं लेते थे, भैया अल्कोहल तक भी नहीं छूते थे, ठीक है। एंड ये सब जो गांजा, ड्रग्स, सीबीडी ऑयल जो बोल रहे हैं ये सब भैया लेते ही नहीं थे। उनको मतलब एक रूटीन पे विश्वास था। इतना ही नहीं, अंकित ने ये भी बताया कि सुशांत तो फिट रहना पसंद करते थे, वो रूटीन फॉलो करते थे, उन्हें अपने सपने पूरे करने थे, तो भला ड्रग्स लेकर उन सपनों को खुद क्यों तोड़ते? वहीं रियान फैमिली पर केस भटकाने का आरोप भी अंकित ने लगाया है। उनको जो भैया जो रूटीन करते थे मैं जानता था, जिम करना, फिर प्रोटीन शेक पीना, कैल्शियम की दवाई खाना, ये सब करते थे। एंड ये सब कभी मैंने देखा नहीं, ये सीबीडी ऑयल ये सब मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि वो खुद आगे बढ़ना चाहते थे, खुद अपना ड्रीम उनको आगे बढ़ना था। तो उनको मालूम है कि ये सब लेने से मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो क्यों इस्तेमाल ये सब नहीं करते थे। देखिए, अब सुशांत भैया तो ड्रग्स तो नहीं लेते थे, बट ये सुशांत भैया को बदनामी करने के लिए, उनकी फैमिली को बदनामी करने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि उनको उनको बचना है। रिया के फैमिली और शौबिक उनको बचना है, इसीलिए भैया के ऊपर एंड उनके परिवार के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दरअसल अंकित आचार्य सुशांत के असिस्टेंट बॉय रहे हैं। वो सुशांत के साथ 24 घंटे रहा करता था, लेकिन अंकित का कहना है कि रिया ने सुशांत का स्टाफ बदल दिया था और अंकित भी उन्हीं में से थे। सुशांत के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हमने सिर्फ अंकित से ही बात नहीं की, बल्कि गणेश हिवरकर जो सुशांत के कोरियोग्राफर रहे हैं और करीबी दोस्त भी, उनसे भी हमने नशे और सुशांत के कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश की। और यहाँ भी गणेश ने सनसनीखेज खुलासा किया और बताया कि ड्रग्स तो दूर, अल्कोहल भी नहीं लेते थे सुशांत, और तो और बाकी लोगों को भी नशे से दूर रहने की सलाह देते थे सुशांत। ड्रग्स से नफरत करता था, वो बहुत हेल्दी रहने वाले डाइट वगैरह सब कुछ पालन करता था, तो वो तो अल्कोहल से भी नफरत करता था। मुझे खुद को रोकता था अल्कोहल लेने से, तो ड्रग्स वगैरह तो बहुत दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन नहीं हो सकता, हम मान ही नहीं सकते इस बात को। तो देखा आपने कैसे सुशांत को जिन्होंने करीब से जाना, सुशांत के साथ जो दिन रात रहे, ना ही उनकी जुबान और ना ही उनकी आत्मा ये गवाही दे रही है कि सुशांत ड्रग्स ले सकते थे। ऐसे में रिया और उनकी टीम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुशांत और ड्रग्स के कनेक्शन की बातें सिर्फ केस को भटकाने के लिए की जा रही हैं? और अगर रिया की बात मान भी ले तो फिर रिया ने सुशांत को ड्रग्स लेने से क्यों नहीं रोका? या कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया की एंट्री के साथ सुशांत की लाइफ में नशे की एंट्री हुई? खैर, अब मामला ईडी से लेकर सीबीआई और एनसीबी देख रही है और उम्मीद है कि हैंगओवर से जुड़ा ये गेम अब जल्द ओवर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। रिया के ड्रग गैंग का भाई कनेक्शन, ड्रग चैट से फंसी रिया एंड फैमिली, हिरासत में रिया का छोटा भाई, हैंगओवर का गेम ओवर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब ड्रग्स माफियाओं की तरफ बढ़ रही है। सुशांत केस का ड्रग कनेक्शन और उससे जुड़ी डर्टी पिक्चर अब बेनकाब हो रही है। यही वजह है कि शुक्रवार की सुबह नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती के घर छापेमारी करने के लिए पहुंची। यहां करीब 3 घंटे तक छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात को ही एनसीबी ने शुक्रवार की सुबह रेड करने की प्लानिंग की थी। इसमें रडार पर शोभिक चक्रवर्ती था, जो रिया का भाई है। रिपोर्ट्स की माने तो शोभिक से जुड़ी जानकारी ड्रग पेडलर्स के जरिए एनसीबी को मिली है। उसके मुताबिक ये छापेमारी की गई थी और फिर रिया के भाई को पूछताछ के लिए एनसीबी की टीम अपने साथ ले गई। सुबह रिया के घर ये हाई वोल्टेज जांच और छापेमारी का दौर चला।
छापेमारी के दौरान एनसीबी की टीम कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ड्राइव्स अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि एनसीबी की टीम का प्लान है कि शौविक और सैमुअल मिरांडा को ड्रग पेडलर्स के सामने बिठाकर पूछताछ करना। ऐसे में हर किसी की नजर इसी पर टिकी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ड्रग्स और नशे के इस खेल से सुशांत का क्या कनेक्शन है। शौविक और ड्रग्स के कनेक्शन को लेकर हैरान करने वाली बातें रोजाना सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स शौविक की ड्रग वाली डर्टी पिक्चर की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक बयान भी कर रही है। चलिए आपको अब ये पूरी कहानी बताते हैं। फुटबॉल क्लब के जरिए ड्रग डीलर्स और शौविक के बीच रिश्ते बने। इसका बड़ा चेहरा है बासित परिहार, जिसका शौविक के घर आना जाना था। करीब 2 साल से लगातार बासित शौविक से जुड़ा रहा है। शौविक से बांद्रा में एक फुटबॉल क्लब में दोनों की मुलाकात हुई। यहाँ शौविक फुटबॉल खेलने आता था और यहीं से ड्रग डीलिंग शुरू हुई। इसके बाद बासित ने शौविक को ड्रग सप्लाई करना शुरू किया। दोनों के रिश्ते इतने मजबूत हो गए कि घर आना जाना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि बासित ने गहरे रिश्ते की बात खुद कबूली है। वहीं कैजान इब्राहिम बांद्रा के एक बार रेस्टोरेंट से जुड़ा है, जहां उसके 5 पार्टनर हैं। और जैद बासित मुंबई के बड़े ड्रग्स माफिया सोहेल से ड्रग्स की खेप लेकर आगे सप्लाई करते हैं। सोहेल विदेश से ड्रग्स की खेप इंडिया बुलवाता है, जिसकी सरगर्मी से तलाश चल रही है। चकाचौंध की जिंदगी, हाई प्रोफाइल लोगों से मिलना जुलना, रिश्ते बनाना, यही ड्रग डीलिंग का अहम हिस्सा होता है। बताया जा रहा है कि ये ड्रग पेडलर्स हाई प्रोफाइल पार्टी भी अटेंड कर चुके हैं। वहीं कॉलेज और स्कूल में सेलिब्रिटीज के बच्चों से दोस्ती बढ़ाना, खासकर फुटबॉल क्लब के जरिए, ताकि बॉलीवुड में सेंध लगाकर ड्रग्स के कारोबार से मोटा पैसा कमाया जाए, ये इन पेडलर्स का प्लान होता है। और इसी तरह के ड्रग्स पेडलर से शौविक के रिश्ते होने की रिपोर्ट सामने आ रही है, जो बड़े सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल इन रिपोर्ट्स की पड़ताल हो रही है और हर सच और झूठ का, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की जांच ने तेजी पकड़ ली है और रिया एंड फैमिली पर शिकंजा दिन पर दिन गहराता जा रहा है। अब उसी को लेकर सुशांत की बहन ने भी एक ट्वीट किया है और एनसीबी की जांच को देखकर उम्मीद बंधने की बात की है। श्वेता सिंह कीर्ति का ये ट्वीट काफी सुर्खियों में है। रिया और भाई शौविक की ड्रग मंडली पर हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि सुशांत केस में ट्विस्ट एंड टर्न्स का जबरदस्त कॉम्बो देखने को मिल रहा है। कभी सीबीआई, कभी ईडी, तो अब एनसीबी भी भाई बहन की ड्रग मंडली का पर्दाफाश करने में जुटी है। और इसी कड़ी में रिया के ड्रग गैंग का भाई यानी रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती जांच के रडार पर सबसे ऊपर है। पहले रिया के ड्रग गैंग की चैट्स में शौविक का नाम आता दिखा, फिर शौविक की फोन की हिस्ट्री खंगाली गई तो वहां ड्रग चैट्स का खजाना मानो जांच एजेंसियों के हाथ लगा। और अब वही खजाना रिया एंड फैमिली के जी का जंजाल बन सकता है, क्योंकि